क्वेश्चन आपके सामने, स्टेटमेंट रीड करते हैं। व्हील चेयर रैंप को 2.5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना है। यदि रैंप को समतल जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है तो रैंप की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 2.5 मीटर है। प्लेटफॉर्म के साथ रैंप इस तरह से डिज़ाइन है कि वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये 30 है तो ये 90 होगा और ये 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाली लाइन 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। 60 डिग्री के सामने वाली लाइन √3 को रिप्रेजेंट करती है। अब 1 यूनिट इक्वल टू 25, 1 यूनिट 2.5 मीटर। √3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 2.5 √3 मीटर। रैंप की लंबाई निकालनी है। समकोण त्रिभुज की दोनों साइड आ चुकी हैं। ये 2.5 है, दूसरी 2.5 √3 है, तो पाइथागोरस लगा दो। 2.5 का स्क्वायर 6.25 मीटर अंडर रूट प्लस 2.5 का फिर से स्क्वायर करेंगे 6.25 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर होता है 3। 6.25 प्लस 6×18, 25×75, 18.75। 18 और 6 24, 0.75, 0.25 हमारे पास आता है 25। 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा 5 यूनिट, 5 मीटर। एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर 9 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो सीढ़ी की लंबाई क्या है? एक दीवार है, दीवार पर कोई सीढ़ी है, यहाँ पर सीढ़ी या कोई खिड़की है। दीवार पर कोई खिड़की है, खिड़की से सीढ़ी लगाई गई है जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये 30 है तो ये 60 डिग्री होगी। खिड़की की ऊंचाई जमीन से 9 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। 30 डिग्री त्रिभुज में 30 डिग्री के सामने वाली लाइन 1 यूनिट होती है। 60 डिग्री के सामने वाली लाइन √3 यूनिट होती है। यहाँ से 1 यूनिट बराबर है 9 मीटर के। 1 यूनिट 9 मीटर है। √3 यूनिट होगी 9√3 मीटर। ये 9√3 मीटर है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कर्ण निकालना है। 9 का स्क्वायर 81, इस 9 का स्क्वायर 81 मल्टीप्लाई में √3 है, उसका स्क्वायर 3 हो जाएगा। बाहर निकाल दो 81 को कॉमन बाहर निकालेंगे तो बाहर रूट के अंदर से 9 बाहर निकलेगा, 81 नहीं आएगा। रूट के अंदर से सिर्फ 9 बाहर आएगा क्योंकि 81 का वर्गमूल 9 होता है, 9। तो यहाँ पर क्या रहता है हमारे पास 1 और यहाँ पर क्या बचता है 3। 1 और 3 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है
तो 9 गुना में 2, 18 मीटर। ऑप्शन ए इज राइट। 7 फुट लंबे व्यक्ति की परछाई 5 फुट है। एक 7 फुट लंबा व्यक्ति है, 7 फीट है इसकी लंबाई। इस व्यक्ति की परछाई 5 फीट है, 5 फीट। यहां पर सूरज हो सकता है तभी परछाई बनेगी। उसी टाइम एक पेड़ की परछाई, ये पेड़ है कोई, इस पेड़ की परछाई यहां पर होगी, धरती पर परछाई होती है, 35 फीट है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों में हम समरूपता का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। समरूपता का कॉन्सेप्ट होता क्या है, देखो यहाँ पर ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है, ये इसका लंब है, ये इसका लंब है, क्योंकि ये दोनों ही समकोण त्रिभुज बने हुए हैं। ये लंब है, ये लंब है, ये आधार है, ये आधार है। समरूपता का नियम क्या कहता है, लंब बटे इसका लंब बराबर होगा इसका आधार बटे इस त्रिभुज का आधार। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h की वैल्यू क्या आएगी, h को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे h ही आएगा, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 फीट। तो हमारा आंसर बी इज राइट आंसर। एक क्वेश्चन हो रहे हैं, सॉल्व करते हैं। एक पतंग जमीन से 45 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। जमीन से 45 मीटर ऊंचाई, यहां पर कोई पतंग है, पतंग की डोरी अस्थायी रूप से जमीन पर एक बिंदु से बांधी गई है। जमीन यहाँ पर है, पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। डोरी और जमीन के बीच का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। डोरी जमीन के बीच का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। डोरी अच्छे से तनी हुई है, इसमें कोई ढील नहीं है, तनी हुई है बिल्कुल ही। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें, ये हमने फाइंड करना है। समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। 30 डिग्री रिप्रेजेंट करता है 1 यूनिट को, 60 डिग्री रिप्रेजेंट करता है √3 यूनिट को। अब 30 डिग्री के सामने वाली लाइन 1 यूनिट है इस टेबल के अकॉर्डिंग। 60 डिग्री के सामने वाली लाइन √3 यूनिट है, परंतु ये लाइन तो 45 है। इसका मतलब है 1 यूनिट 45 मीटर के बराबर है। 1 यूनिट बराबर है 45 मीटर। ये वाली लाइन मिल चुकी है। आधार वाली लाइन कैसे निकालेंगे, √3 की वैल्यू, अगर 1 यूनिट 45 है तो √3 कितना होगा, 45 √3 मीटर। तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 45 √3। कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस लगाएंगे, √45 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 पंजे 25, स्क्वायर निकाल रहे हैं। 2 कैरी आएगा, यहाँ 25 था, तो 2 पंजे 10, 10 चौके 40, 40 और 2 42, कैरी 4 रहता है। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16, 16 और 4 20,
प्लस 45 का स्क्वायर फिर से करेंगे, 45√3 का स्क्वायर क्या होगा, यही आता है 20 25 गुना में √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। तो ये क्या आएगा हमारे पास 6075, 20 25 प्लस 2 तिये 6000, 25 तिये 75, 6000 प्लस 2 8000, 8 25 और 75 100 और हो जाते हैं, सॉरी 8100, 81 का वर्गमूल क्या होता है 9 होता है, डबल जीरो का वर्गमूल सिंगल जीरो, 90 मीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कर्ण की वैल्यू हमारे पास 90 मीटर होगी। दो जहाजों एक लाइट हाउस के विपरीत दिशाओं में है, दोनों जहाजों से लाइट हाउस के शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है? कोई लाइट हाउस है। दो जहाज एक लाइट हाउस के विपरीत दिशाओं में, दोनों जहाजों से लाइट हाउस के शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। दो जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 200 मीटर हो? कोई लाइट हाउस है, 200 मीटर इसकी हाइट है, इसके विपरीत दिशाओं में इधर भी जहाज है, दूसरी तरफ भी जहाज है। शीर्ष से जहाजों के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है? हम दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालने के लिए इस लेंथ को इस लेंथ में प्लस करेंगे तो आंसर आ जाता है। समकोण त्रिभुज जो राइट में बना हुआ है 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होगा, 30 डिग्री की वैल्यू 1 यूनिट होती है, 60 डिग्री की वैल्यू √3 यूनिट होती है। अब ये 30 है तो ये 60 डिग्री होगा त्रिभुज के एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। 90 30 30 60 30 60 90 90 और 90 180। 60 डिग्री के सामने की लाइन √3 होती है। अब 1 यूनिट की लेंथ 200 है तो √3 की लेंथ क्या होगी? 200 √3 मीटर। इसकी लेंथ हमारे पास निकल चुकी है। लेफ्ट में भी समकोण त्रिभुज है, 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा। इस 45 के सामने की लाइन की लेंथ 200 है तो इस 45 के सामने वाली लाइन भी 200 मीटर की होगी। दोनों जहाजों के बीच की दूरी 200 प्लस 200 √3, 200 को कॉमन निकालेंगे, यहां पर 1 आएगा और √3। हमारा आंसर क्या है? 200 × 1। मीनार के शीर्ष से जमीन पर दो बिंदुओं जो मीनार के विपरीत दिशा में है के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 400 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है? एक मीनार है, मीनार के विपरीत दिशा में दो बिंदु हैं, शीर्ष से उन्नयन कोण 30 डिग्री, शीर्ष से दूसरे बिंदु की उन्नयन कोण 45 डिग्री। बिंदुओं के बीच की दूरी 400 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दो समकोण त्रिभुज एक राइट में है, एक लेफ्ट में है। 30 डिग्री के सामने वाली लाइन की लेंथ 1 यूनिट होती है। ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। 60 के सामने वाली लाइन की लेंथ √3 होती है, √3 होती है। लेफ्ट में इस तरह 45 डिग्री के सामने वाली लाइन दूसरे 45 डिग्री के सामने लाइन के बराबर होगी। ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है। इस लाइन की लेंथ 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगी। 1 यूनिट प्लस √3 यूनिट की लेंथ होती है √3 प्लस 1 यूनिट। √3 में 1 को प्लस कर दिया और उसकी वैल्यू 400 मीटर है।
जब इसकी वैल्यू 400 है तो एक यूनिट हमने तो x निकालना है और एक यूनिट है, तो एक यूनिट की लेंथ क्या होगी 400 डिवाइड बाय √3 + 1। रैशनलाइजेशन करके क्या आएगा √3 - 1 डिवाइड बाय √3 - 1। जो बच्चे मैथ के बेस से नहीं है, रैशनलाइजेशन कैसे करना है, √3 + 1 दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई में और डिवाइड में सेम नंबर लिखना है, साइन को चेंज करके। तो ये a + b, a - b का फार्मूला बन जाता है, एक की 2 √3 की 2 3 आएगा, एक की 2 1 आएगा, एक की 2 - b की 2 3 - 1 2 आता है, ये 2 बनेगा। 2 से 400 को डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा, 200 √3 - 1। ऑप्शन में कहां मिल सकता है, 200 √3 - 1 यहां पर लिख हुई है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नदी पर बने पुल पर एक स्थान से दोनों ओर के किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि नदी की चौड़ाई 50 × √3 + 1 मीटर है तो पुल की ऊंचाई क्या है। एक नदी है, कोई पुल है, नदी पर ऊंचाई पर पुल से पुल है जो इसके किसी पॉइंट से अवनमन कोण है जो किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन कोण है तो उन्नयन कोण भी उतने ही होते हैं, ये भी 30 डिग्री का होगा, ये 45 है तो ये भी 45 का होगा। नदी की चौड़ाई 50 × √3 + 1 मीटर है तो पुल की ऊंचाई बतानी है। पुल हमारे पास है h, हमने h ले लिया, h मीटर है, राइट में त्रिभुज बनी हुई है, उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, 30 डिग्री के सामने वाली लाइन 1 यूनिट होती है, 60 डिग्री के सामने वाली लाइन √3 यूनिट होती है। तो 30 के सामने वाली लाइन h बराबर 1 यूनिट आ जाता है, ये 30 है तो ये 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री के सामने वाली लाइन ये वाली लाइन √3 यूनिट होगी। इसी तरह लेफ्ट में एक ट्रायंगल बनी हुई है, 45 डिग्री के सामने h है जिसकी लेंथ 1 यूनिट है, ये भी 45 डिग्री है, तो इस 45 डिग्री के सामने ये वाली लाइन है, अब ये 1 है तो ये भी 1 होगा, पूरी लेंथ 3 + √1 हो जाती है, √3 + 1 पूरी लेंथ की लंबाई है जो किसके इक्वल है यहाँ पर 50 √3 + 1 के। अगर इसकी लेंथ 50 √3 है तो एक यूनिट की लेंथ क्या होगी, ये डिवाइड में जाएगा उसके, √3 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 50 मीटर आती है तो हमारा आंसर ए। 60 मीटर ऊंचे टावर के सिर से टावर के एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। एक टावर है 60 मीटर ऊंचा, एक ही ओर दो बिंदु स्थित हैं। बिंदु सिर से इस बिंदु का कोण 45 डिग्री दिया हुआ है, सिर से इस बिंदु का कोण 30 डिग्री है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। P है, Q है, कोई पॉइंट है, उनके बीच की दूरी निकालनी है। हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, एक छोटी है और एक ये बड़ी ट्राइंगल है। 30 डिग्री के सामने राइट एंगल लाइन है जो वो 1 इकाई की है, तो ये 1 इकाई है। बड़ी ही ट्राइंगल में ये बड़ा कोण 60 डिग्री का बनेगा। 60 डिग्री के सामने लाइन, ये वाली लाइन, ये पूरी लाइन, क्योंकि 60 डिग्री को बनाने वाली ये लाइन है, तो पूरी लाइन की लेंथ √3 होगी। 60 के सामने √3 होता है। छोटे ट्राइंगल में आते हैं, 45 डिग्री के सामने यूनिट 1 है, यूनिट 1 है तो इट मीन्स ये 60 के बराबर है, तो ये वाली लाइन 60 है। यहाँ पर 45 डिग्री है, 45 और 45, यहाँ भी 45 होगा। इसके सामने ये वाली लाइन, ये भी 45 के सामने वाली लाइन 1 यूनिट है। इस 45 के सामने भी 1 यूनिट होगा। अब ये 1 यूनिट है, टोटल √3 यूनिट है। टोटल √3 है, ये 1 है, टोटल √3 है, ये 1 है। √3 में से 1 को माइनस करेंगे तो √3 - 1 आता है। अब 1 यूनिट की लेंथ 60 मीटर है, 1 यूनिट की लेंथ 60 मीटर है। √3 - 1 की लेंथ 60 × √3 - 1 होगी 60। √3 में से 1 को माइनस करेंगे, √3 की वैल्यू होती है 1.73 - 1.73 बच जाता है। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 × 18, 7 × 42 और 43 पॉइंट यहाँ पर होगा 43.80 मीटर दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन इज राइट। एक ध्वज स्तंभ जो 20 √3 मीटर ऊंचा है की परछाई 20 मीटर लंबी है, सूर्य का उनतास कोण क्या है। एक ध्वज स्तंभ है जो 20
रूट 3 मीटर है। इसकी परछाई की लंबाई 20 मीटर है। त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। सूर्य का उल्टा कोण निकालना है। लंब बटे आधार 20 रूट 3 डिवाइड बाई 20। लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। 20 से 20 कैंसिल कर दो, रूट 3 tan थीटा है। tan थीटा की वैल्यू रूट 3 कब होती है? जब थीटा 60 डिग्री है। ये आंसर। इसी सब का दूसरा